मित्रों, रोहित शर्मा के बाद अब गाज गिरी है संजू सैमसन पर और यह फैसला क्रिकेट जगत में जैसे भूचाल ले आया है। जी हां, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए चयनकर्ताओं ने संजू सैमसन की जगह मौका दिया है ध्रुव जुरैल को। और ये सुनते ही भावनाओं से टूट पड़े संजू सैमसन। आंखों में आंसू लिए उन्होंने अजीत आगरकर और गौतम गंभीर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। माना जा रहा है कि संजू के मन में गहरी नाराजगी है, क्योंकि उन्होंने हाल के मैचों में लगातार शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन फिर भी उन्हें नजरअंदाज किया गया। इसी बात ने फैंस और दिग्गजों दोनों के बीच गुस्से की लहर दौड़ा दी है। कई पूर्व खिलाड़ी अब खुलकर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर चयन का ये पैमाना क्या है और कब तक मेहनत को नजरअंदाज किया जाएगा। अब माहौल इतना गर्म हो चुका है कि सोशल मीडिया से लेकर स्पोर्ट्स चैनलों तक हर जगह बस एक ही चर्चा है, क्या संजू सैमसन के साथ नाइंसाफी हुई है? मित्रों, पूरा मामला जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी मानते हैं कि गंभीर और आगरकर को उनके पद से हटा देना चाहिए, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रोहित शर्मा को अब वनडे कप्तानी से हटाकर शुभमन गिल को कप्तान बना दिया गया है और इस फैसले के बाद फैंस के साथ साथ पूरा क्रिकेट जगत बौखला गया है। सबका मानना है कि गौतम गंभीर और अजित आगरकर का यह फैसला भारतीय क्रिकेट को ले डूबेगा, क्योंकि मित्रों, रोहित शर्मा पहले से ही टेस्ट एंड T20 फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं और अब उन्हें वनडे फॉर्मेट से भी संन्यास लेने के लिए मजबूर किया गया है। हालांकि मित्रों, यह मामला पूरी तरह से शांत भी नहीं हुआ था। उससे पहले गौतम गंभीर और अजित आगरकर ने संजू सैमसन को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर करके सबको चौंका दिया है, क्योंकि मित्रों, संजू ने अपने पिछले वनडे मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ शतक लगाया था। इसके बाद भी संजू को एक भी वनडे मैच खेलने का मौका नहीं मिला था, लेकिन सब कयास लगा रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ संजू को जरूर मौका मिलेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी संजू को दरकिनार करके ध्रुव जुरैल को मौका दे दिया गया। इसके बाद तो हर कोई यह कहने लगा कि गंभीर और अजित अब तानाशाही कर रहे हैं और यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके बाद अजित आगरकर ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा कि संजू ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी करते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे लगता है कि जब उन्होंने शतक बनाया था तब उन्होंने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी की थी। ध्रुव जुरैल आमतौर पर निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हैं, केएल भी वहीं बल्लेबाजी करते हैं। आपने देखा होगा कि ध्रुव कितने अच्छे खिलाड़ी हैं। मुझे नहीं लगता कि ऊपरी क्रम में फिर से जगह है, इसलिए हम ऐसे खिलाड़ियों की तलाश कर रहे हैं जो इन जगहों पर फिट हो सकें। अजित आगरकर ने आगे कहा कि संजू सैमसन इस समय T20 क्रिकेट में वहीं बल्लेबाजी कर रहे हैं और हम उन्हें वहीं आजमा रहे हैं, लेकिन वनडे क्रिकेट में यह थोड़ा अलग है, इसी वजह से उन्हें वनडे में नहीं लिया जा रहा है। ध्रुव जुरैल ने हाल ही में भारत वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज के दौरान मध्य क्रम में बल्लेबाजी करते हुए शानदार शतक जड़ा है, जिसके आधार पर उन्हें वनडे में मौका दिया गया। अजित के इस बयान के बाद संजू ने एक अवार्ड समारोह के दौरान मंगलवार को स्टेज पर आते हुए कहा कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन बिना विवाद में पड़े वनडे में वापसी का रास्ता खोजने के लिए एक अहम बयान दिया। संजू सैमसन ने अपना रिएक्शन देते हुए कहा, मुझे अपने देश के लिए खेलने पर बहुत गर्व है। जिस माहौल में हम खेलते हैं, अगर वे मुझे 9वें नंबर पर भी बल्लेबाजी करने के लिए कहें तो मैं टीम के लिए ऐसा करूंगा। इसके आगे संजू ने भावुक होकर कहा कि हाँ, मुझे पता है अब वनडे फॉर्मेट में मुझे जगह नहीं मिलेगी, लेकिन अपने मन की बात कहने का हक सबको होता है। इसीलिए मैं साफ कहना चाहता हूं कि मुझे कभी टीम में अच्छे से जगह ही नहीं मिली। मुझे 1-2 मौके मिलते, अगर उस दौरान मेरे बल्ले से रन नहीं निकलते तो मुझे फिर कुछ महीनों के लिए टीम से बाहर कर दिया जाता और उसके बाद फिर मुझे मौका दिया जाता। अगर यह अंदर बाहर किसी भी खिलाड़ी के साथ हो तो उसका फ्लॉप होना लाजमी है। मैंने अफ्रीका के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी में मुझे एक भी मौका नहीं मिला। अगर मैं इसे राजनीति नहीं बोलूं तो फिर क्या बोलूं? मित्रों, संजू के इस बयान के बाद हर कोई पूरी तरह से हैरान है, तो वहीं भारतीय दिग्गजों का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। तो आइए जानते हैं क्या कुछ कहा भारत के दिग्गजों ने गंभीर और अजित को फटकार लगाते हुए। सबसे पहले धोनी ने कहा कि क्रिकेट में सबसे बड़ी गलती तब होती है जब फैसले दिल से नहीं, अहंकार से लिए जाते हैं, और आज मुझे लगता है कि टीम इंडिया उसी गलती की तरफ बढ़ रही है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कुछ लोग जो आज फैसले ले रहे हैं, उन्हें ये याद रखना चाहिए कि टीम सिर्फ आंकड़ों से नहीं बनती, बल्कि भरोसे और संतुलन से बनती है। संजू सैमसन जैसा खिलाड़ी अगर आज टीम से बाहर है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कमी है,
बल्कि ये उस व्यवस्था की कमी है जो खिलाड़ी के हुनर को पहचान नहीं पा रही। मैंने कई खिलाड़ियों को उभरते और गिरते देखा है, लेकिन किसी को इस तरह लगातार दरवाजे पर खड़ा देखकर दुख होता है। क्रिकेट में चयन का मतलब यह नहीं कि हर सीरीज में नए प्रयोग करो। अगर हर बार टीम में बदलाव होगा तो खिलाड़ी मैदान पर नहीं बल्कि अपने भविष्य की चिंता में खेलेंगे, और जब खिलाड़ी के मन में डर पैदा हो जाता है तो खेल कभी विकसित नहीं हो सकता। मैं ये बात साफ कहता हूं, गंभीर और अजित आगरकर को अब थोड़ा रुक कर सोचना चाहिए। चयन कोई सत्ता नहीं है, ये जिम्मेदारी है। हर चयन किसी खिलाड़ी के करियर को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। आज अगर संजू सैमसन को बार बार नजरअंदाज किया जा रहा है तो इसका असर सिर्फ उस पर नहीं पड़ेगा बल्कि आने वाली पीढ़ी के खिलाड़ियों पर भी पड़ेगा, क्योंकि जब मेहनती खिलाड़ी भी हक से वंचित रह जाए तो बाकी के अंदर से भरोसा खत्म हो जाता है। मैं हमेशा मानता आया हूं, हर खिलाड़ी को मौका दो, फिर अगर वो नहीं निभा पाया तो जिम्मेदारी उसी की, लेकिन मौका दिए बिना किसी को किनारे कर देना ये गलत है, और ऐसे फैसले टीम की एकजुटता को भी नुकसान पहुंचाते हैं। भारतीय क्रिकेट हमेशा भरोसे पर टिकी है, उस भरोसे पर जो सीनियर्स और जूनियर्स के बीच बनता है। लेकिन जब चयन राजनीति और व्यक्तिगत सोच से प्रभावित होने लगे तो टीम का संतुलन बिगड़ना तय है। मैं बस यही कहूंगा, संजू सैमसन को उस भरोसे की जरूरत है जो कभी मुझ पर जताया गया था। अगर उस वक्त मुझ पर भरोसा नहीं किया गया होता तो शायद मैं भी आज यहां नहीं होता। इसलिए फैसला करने वालों को अब ये समझना होगा, क्रिकेट में जगह कमाने के लिए टैलेंट चाहिए, लेकिन जगह बचाने के लिए ईमानदारी चाहिए, और दोनों ही बातें आज के चयन में गायब नजर आती हैं। वही सचिन ने कहा कि देखिए, मैं ईमानदारी से कहूं तो संजू सैमसन के साथ जो हो रहा है वो निराशाजनक है। मैंने हमेशा माना है कि किसी खिलाड़ी को अपनी मेहनत और प्रदर्शन से जगह मिलनी चाहिए, लेकिन यहां तो मामला कुछ और ही दिखाई दे रहा है। संजू ने जब जब मौका पाया खुद को साबित किया। उसके बल्ले में क्लास है, शांत दिमाग है और मैच का रुख पलट देने की क्षमता है। ऐसे खिलाड़ी को बार बार बाहर रखना सिर्फ गलत नहीं बल्कि उसके आत्मविश्वास पर चोट है। टीम में चयन का मतलब सिर्फ भविष्य की सोच नहीं होता बल्कि वर्तमान का सम्मान भी जरूरी है, और इस मामले में मैं मानता हूं कि चयनकर्ताओं और प्रबंधन दोनों से चूक हुई है। मैं किसी पर उंगली नहीं उठाना चाहता, लेकिन जो फैसले लिए जा रहे हैं वो बहुत जल्दबाजी में लगते हैं। अजित आगरकर और गौतम गंभीर जैसे अनुभवी लोगों से उम्मीद थी कि वो खिलाड़ियों की भावनाओं को समझेंगे, लेकिन शायद वहां संवेदनशीलता की कमी दिखी है। क्रिकेट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये भरोसे का खेल है, और अगर किसी खिलाड़ी को भरोसा ही नहीं मिलेगा तो उसका टैलेंट कभी निखर नहीं पाएगा। मैं बस यही कहूंगा, संजू सैमसन को लगातार मौके मिलने चाहिए, क्योंकि जब एक खिलाड़ी लगातार डगमगाता चयन देखता है तो उसका खेल नहीं, उसका मन टूट जाता है। वही जहीर खान ने कहा कि देखिए, मैं बहुत सीधा बोलता हूं, संजू सैमसन को जिस तरह से बार बार नजरअंदाज किया जा रहा है वो सही नहीं है। अगर कोई खिलाड़ी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, टीम के लिए रन बना रहा है, फिर भी उसे बाहर रखा जाता है तो कहीं ना कहीं चयन प्रक्रिया पर सवाल उठना लाजमी है। संजू ने वनडे में शतक लगाया, मुश्किल हालात में टीम को संभाला, लेकिन हर बार उसका नाम बाहर की लिस्ट में दिखता है। ये किसी भी प्रोफेशनल खिलाड़ी के लिए बेहद निराशाजनक स्थिति है। चयनकर्ताओं को यह समझना होगा कि भरोसा सिर्फ शब्दों से नहीं, मौकों से मिलता है। अजित आगरकर और गंभीर जैसे लोग क्रिकेट समझते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार उन्होंने उस समझ का इस्तेमाल गलत दिशा में किया है। किसी खिलाड़ी का करियर तभी बनता है जब उसे लगातार मौके मिलें, और यही बात आज संजू के साथ नहीं हो रही। मैं इतना ही कहूंगा, संजू सैमसन को भरोसा दो, जिम्मेदारी दो, और फिर देखो, वही टीम इंडिया का मैच विनर बनकर निकलेगा। अगर अब भी उसे किनारे रखा गया तो हम एक और बड़ा टैलेंट खो देंगे, और ये क्रिकेट के लिए नुकसान होगा, न कि सिर्फ संजू के लिए। लेकिन मित्रों, आप सभी को क्या लगता है, क्या रोहित और संजू के साथ अन्याय हुआ है? कमेंट करके